एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर के उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और टॉपिक्स के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो अधिकतर प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो से पहले भी हमने बहुत से वीडियोज़ चेक करे हैं, डिस्कस करे हैं, तो अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टेट, एलटी कमीशन के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो। व्हाट्सएप करना, नंबर आपको बता देता हूँ 8219312129। यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप इसकी इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी। तो हम देखेंगे कि जो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी है ये क्या चीज़ है। तो जो 15 फरवरी 2021 को भारत के लिए क्या डेट है, 15 फरवरी 2021 को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन भारतीयों के लिए भूस्थानिक क्षेत्र को पूर्ण रूप से विनियमित करने के लिए नवीन दिशा निर्देश प्रभावी हुए थे। भूस्थानिक डेटा जारी करने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 15 फरवरी को इसकी पहली वर्षगांठ हुई थी। पहली वर्षगांठ के अवसर पर सरकार द्वारा सूचित किया गया कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के साथ भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सभी 6 लाख से अधिक भारतीय गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही 100 भारतीय शहरों के लिए अखिल भारतीय त्रिआयामी 3D मानचित्र तैयार किया जाएगा। तो ये था भूस्थानिक प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे प्रश्न और उत्तर के बारे में। सीधे प्रश्न पूछा जाता है और सीधे उत्तर यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अगर हो सके तो इनको आप नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहीं पर भी आपको ये प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलते। तो देखिए जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट पारित किया था। तो इसे कह दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये किया गया था 54,592.2 करोड़। तो जो ये बजट है ये होगा 54,592.2 करोड़ का। इसको कहीं नोट डाउन करना। अगला प्रश्न देखिए 2, जसवां रियासत के 32वें राजा कौन थे। तो जो जसवां रियासत के 32वें राजा थे तो ये थे राजा चैन सिंह। अगला है 3, शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल के प्रथम प्रधान व महामंत्री कौन थे। तो पूछा गया है प्रधान और महामंत्री। तो ये थे प्रधान थे पंडित पद्मदेव और महामंत्री थे भागमल सोहठा। तो याद रखना है शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल के प्रधान थे पद्मदेव और महामंत्री थे भागमल सोहठा। आगे देखिए 4, प्रश्न संख्या 4 है, 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर का चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था। तो जो 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर का चीफ कमिश्नर बनाया गया था तो ये राजा आनंद चंद को बनाया गया था। तो कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि जो बिलासपुर का अंतिम राजा कौन था, तो ये राजा आनंद चंद ही थे, बिलासपुर के अंतिम राजा। अगला देखना है 5, बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने दी थी। तो जो बाबा कांशीराम थे इन्हें बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी सरोजनी नायडू के द्वारा। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो बाबा कांशीराम थे इनके द्वारा एक प्रतिज्ञा ली गई थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होता है तब तक वे काले वस्त्र ही धारण करेंगे। तो ये कांगड़ा से संबंधित रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है 6, भारत की सबसे लंबी स्थानीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से होगा कि जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जाता है। अगर टेट इत्यादि परीक्षा में की बात करें तो ये पेट प्रश्न है इनका। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। इसके साथ ये भी प्रश्न बनता है कि जो वो कौन सा भारत का राज्य है जिसे बांग्लादेश ने तीनों ओर से घेरा है, तो वो त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है
7, रोटेरडम ओपन किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका टेनिस खेल से संबंधित। 7 का सही विकल्प टेनिस हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 8, तो इसमें पूछा गया है वर्ष 2022 का अंडर 19 विश्व कप विजेता कौन बना था? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो जो वर्ष 2022 का अंडर 19 विश्व कप विजेता बना था, तो ये भारत बना था। 9, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था वर्धमान, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे है 10, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे चीन में बीजिंग नामक शहर में। ठीक है, चीन के बीजिंग नामक शहर में, बीजिंग। इसी के साथ अगर कई बार ये पूछा जाए कि चीन की करेंसी का क्या नाम है, रेनमिनबी। और ये भी पूछा जाएगा कि अगर चीन के किस शहर से सबसे पहले कोरोना नामक बीमारी फैली थी, तो ये वुहान नामक शहर से फैली थी। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 11, चीन में भारत के नए राजदूत का क्या नाम है? तो जो चीन में भारत के नए राजदूत का नाम होगा प्रदीप कुमार रावत। अगला है 12, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जो चित्रकूट जलप्रपात स्थित होगा, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? बस्तर। अगर ये भी प्रश्न बनता है कि बस्तर कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित होगा। अगला प्रश्न है 13, आउटलुक जो कि हिंदी मैगजीन है, पाक्षिक मैगजीन है ये, इसके संपादक कौन है वर्तमान में? तो ये हो जाएंगे गिरिधर झा। कौन होंगे? गिरिधर झा, आउटलुक पाक्षिक मैगजीन के। अगला जो प्रश्न है 14, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑपरेशन गंगा क्या है? तो जो ऑपरेशन गंगा है, यह युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से स्वदेश वापसी हेतु चलाया गया अभियान है। तो जो आपको तो जिसकी जानकारी हो ही गई होगी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ गया है, तो वहाँ पर जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, स्टूडेंट फंसे हुए थे, उनकी भारत वापसी के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? तो जो पंजाब के राज्यपाल होंगे, तो ये हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। तो कुछ इस प्रकार से हमारी आज की ये वीडियो थी। आप अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आपको 1-2 प्रश्न दे देता हूँ। आपको बताना है कि जो रशिया है, रशिया की राजधानी क्या होगी। इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन होगा, और दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर कौन सा होगा। और ये भी बताइएगा कि जो कागज़ की खोज सबसे पहले कहाँ पर की गई थी। तो कुछ एक ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, एक और प्रश्न ये है कि जो इजराइल है, इसकी संसद का क्या नाम है। ये 5 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। आप सभी ने कमेंट करना है, जिससे जिनको तो इसकी चीज़ की नॉलेज होगी उसके तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, और जो दूसरे जिनको इनकी नॉलेज नहीं होगी, नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके भी ये प्रश्न बन जाएंगे। तो आप सभी से ये है कि निवेदन कि आप अवश्य कमेंट कीजिएगा और अपने ज्ञान को दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।